हेलो एवरीवन। इस बार मैं आपको जिस बुक के बारे में बात करने वाला हूँ तो किताब विश्व की सबसे महान किताब भगवद गीता से प्रेरणा लेकर बनाई गई है। आमतौर पर ऐसा ही होता है ना कि भगवद गीता के ऊपर जितनी भी किताब बनी है आम इंसान उसे समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसमें जो भारी भरकम शब्द होते हैं ना उसे समझना सबके बस की बात नहीं होती है ना। पर हमारे पास कोई ऐसी किताब हो जो भगवद गीता के श्लोकों को आसान भाषा में समझाए तो अच्छा रहेगा ना, मतलब हमारी बोलचाल की भाषा में। तो ये किताब उसी कैटेगरी में आती है। वैसे तो अलग अलग वक्त में अलग अलग व्यक्तियों ने भगवद गीता का अनुवाद पहले से सरल भाषा में करके रखा हुआ है ताकि हम जैसे लोग समझ पाए, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो ये है कि इस किताब में जो कैरेक्टर होगा ना वो कोई और नहीं, तुम खुद होगे। तुम खुद अपना सब्जेक्ट होगे। इस किताब में तुम अपने आप को पढ़ोगे। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? तो समझाता हूँ कैसे, पर उससे पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। और इस किताब को खरीदने का लिंक नीचे होगा, वहाँ से तुम इसे खरीद सकते हो। देखो, आमतौर पर जितनी भी किताब भगवद गीता पर बनी है ना वो सीधे तौर पर श्लोकों का अनुवाद होता है, जो कि सही है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। पर इस किताब में थोड़ा सा अलग है। इस किताब में श्लोकों का अनुवाद तो है, पर उसे इसमें इस तरीके से बताया गया है कि तुम उसमें अपने आप को रख के पढ़ोगे। तुम अपने आप को अर्जुन की जगह रखोगे और भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछोगे। अगर तुम लोगों ने महाभारत रिलेटेड कोई किताब सीरीज वगैरह देखी या पढ़ी होगी तो तुम लोगों को पता हो कि अर्जुन महाभारत की युद्ध से पहले ही हर वक्त युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहता था और वह कौरव से भी अपना प्रतिशोध लेना चाहता था। मतलब वो है कि वो हर हालत में युद्ध करना चाहता था। पर उसके सामने जब युद्ध आया तो उससे अचानक से क्या हो गया था? वो युद्ध करने से मना क्यों कर रहा था? कभी इस बारे में सोचा है? चलो, इस कंडीशन में मैं तुम्हें रखता हूँ और वो सारे तर्क सुनाता हूँ जो अर्जुन ने श्री कृष्ण को सुनाया था, और तुम्हें भी वो सारे तर्क सही लगेंगे अगर तुमने अपने आप को अर्जुन की जगह रखोगे तो। अर्जुन: हे कृष्णा, ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये मेरे संबंधी हैं। गुरु, चाचा, दादा, मामा, साला, दादा और ना जाने कितने संबंधी हैं। सच कहूँ कृष्णा, मैं तो 3 लोगों की प्राप्ति के लिए भी इन्हें नहीं मार सकता। फिर तो राज्य के लिए अपने रिश्तेदारों को मारना सवाल ही नहीं उठता। मैं मर भी जाऊं तब भी ये दुष्कर्म नहीं कर सकता। और फिर इन्हें मार के भी हमें क्या ही मिलेगा? उल्टा इन्हें मार के तो पाप ही लगेगा। भला हम अपने कुटुंब को मार के कैसे खुश रह सकते हैं? ये लोग तो नादान हैं। इन कौरव को तो महापाप का अंदाजा नहीं है, पर हम लोग तो सब जानते हैं। ऐसे में है कृष्णा, हम इस महापाप को रोकने हेतु अपने विचार विमर्श क्यों नहीं करना चाहिए? कृष्णा, शास्त्र में भी लिखा है कि रिश्तेदारों को मारने से कुल का नाश होता है। ऐसे करने पर अनिश्चित काल तक नर्क भोगना पड़ता है। आश्चर्य तो यह है कि कृष्णा, हम लोग तो बुद्धिमान होकर भी इस महापाप हेतु तैयार कैसे हो गए? अब चाहे जो भी हो, मैं सच त्याग रहा हूँ। मैं ये महापाप नहीं कर सकता। फिर भले ही मुझे मार डालो, मैं मरने के लिए मंजूर हूँ, परंतु ये पाप करने के लिए नहीं। अब ये बोलकर तो अर्जुन ने अपने शस्त्र रख दिए। अब तुम मुझे बताओ कि तुम लोगों को अर्जुन की बात सही लगती है या नहीं? अर्जुन सही तो कह रहा था ना कि अपने रिश्तेदारों गुरुजनों को मारकर मैं कैसे राजपद भोग सकता हूँ। इस बार तुम अपने आप से पूछो, और अगर तुम्हें अर्जुन की बात सही लगती है तो भगवद गीता तुम्हारे लिए बनी है। और अगर अर्जुन की बात तुम्हें गलत लगती है तो इसका 2 ही कारण हो सकता है। वो है कि तुमने भगवद गीता या तो पहले से पढ़ रखी है या तो फिर तुम अर्जुन की साइकोलॉजी समझ गए हो। इन दोनों कारणों के अलावा अगर तुम्हें अर्जुन की बात गलत लगती है तो इसका एक ही कारण हो सकता है, ताकि तुमने महाभारत रिलेटेड कोई सीरीज देखी होगी। इसके अलावा कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि आम लोगों को तो अर्जुन की बात सही लगेगी जब तक कि तुम अर्जुन की साइकोलॉजी ना समझ जाओ। देखो, अभी जितनी भी बातचीत हुई है ना अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में हुई है, जिसे हम बाहर से देख रहे हैं, इसलिए हम बड़ी आसानी से अपनी राय दे सकते हैं। खैर, जो भी है, पर मैंने तुम लोगों से कहा था कि इस किताब में तुम खुद अपने आप को पढ़ोगे, तुम खुद अपना सब्जेक्ट होगे। इसके लिए तुम्हें यह करना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में जो भी संघर्ष चल रहे हैं उसे इस किताब में लिखना होगा। इस किताब में कुछ ब्लैंक पेज होंगे जहाँ अपनी जिंदगी से में जो संघर्ष चल रहा है ना उसे लिखना पड़ेगा। जैसे कि इस पेज में दिखाई दे रहा है वैसे वैसे भरना है और उसका आंसर उस अध्याय में पढ़कर समझकर अपनी जिंदगी से जुड़कर लिखना है। क्योंकि दूसरे की जिंदगी को देखकर राय देना बड़ा आसान होता है, पर खुद की जिंदगी में क्या चल रहा है इसे समझना मुश्किल होता है। हम कभी भी अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते। इसके अलावा दूसरों की समस्या में ज्यादा ध्यान देते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम सबकी समस्या अलग अलग है तो समाधान भी अलग अलग ही होंगे, जिसका आंसर हमारे अंदर से ही आने वाला है। और ये जो ब्लैंक पेज होंगे ना, हर एक अध्याय के लास्ट में कुछ पेजों में होंगे और हर एक सवाल आपकी जिंदगी से जुड़े होंगे, जिसका आंसर तुम्हें अपने परिस्थिति के हिसाब से देना होगा। जहाँ कृष्णा तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारी परिस्थिति का कारण क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है, पर तुम्हें आंसर तो अपने अंदर से ही देना है इसका। अब ये तो हुई समरी। अब इस किताब को थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ। ये किताब पढ़ने में अच्छी है, सिंपल है
वैसे मैं तुम लोगों को कहूँगा कि इस किताब को तुम जरूर पढ़ो, पर अगर तुम भगवद गीता को समझ सकते हो तो उसे पढ़ना ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। पर सच्चाई है कि भगवद गीता पढ़ना सबके लिए आसान नहीं होता है, तो इस किताब से शुरू कर सकते हो। बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना।